दोस्तों, भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही दुश्मन देशों की नींद उड़ जाती है। एक ऐसा जासूस जो कई सालों तक दुश्मन देश में रहकर जानकारी जुटाता रहा। एक ऐसा दिमाग जिसकी रणनीतियों ने भारत की सुरक्षा को नई ताकत दी। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक साधारण लड़के से लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा सलाहकार बनने तक की पूरी कहानी। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर का माहौल अनुशासन और देशभक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही अजीत डोभाल का दिमाग तेज था और उनमें देश सेवा की भावना बहुत मजबूत थी। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और थी। साल 1968 में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस में चुने गए। उन्हें केरल कैडर मिला। यहां से शुरू हुआ उनके खतरनाक और रहस्यमयी मिशनों का सफर। बहुत कम लोग जानते हैं कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में लगभग 7 साल तक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी, यहां तक कि उन्होंने अपनी शक्ल तक बदल ली थी। कहा जाता है कि वे एक आम व्यक्ति की तरह रहते थे और पाकिस्तान की खुफिया गतिविधियों पर नजर रखते थे। इतने साल तक दुश्मन देश में रहकर भारत के लिए जानकारी जुटाना किसी फिल्म से कम नहीं था। ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मिशन 1980 के दशक में भारत में आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। पंजाब में स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। इसी दौरान अजीत डोभाल ने खालिस्तानी आतंकियों के बीच घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठी की। उनकी रणनीतियों ने भारत सरकार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बढ़त दिलाई। मिजोरम में भी उस समय विद्रोह चल रहा था। अजीत डोभाल ने विद्रोही नेताओं से बातचीत की और उन्हें शांति के लिए तैयार किया। यह मिशन इतना सफल रहा कि मिजोरम आज भारत के सबसे शांत राज्यों में से एक है। साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA बनाया। यह पद भारत की सुरक्षा के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। 2016 में जब उरी में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति में अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। यह ऑपरेशन दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। अजीत डोभाल की सुरक्षा नीति को डोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका मतलब है अगर दुश्मन हमला करे तो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अजीत डोभाल को भारत के सबसे प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि यह पुरस्कार आमतौर पर सेना को मिलता है, लेकिन डोभाल पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। आज अजीत डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है और देश की सेवा सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और साहस से भी की जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ढम को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे रोचक और रहस्यमयी कहानियां।